नमस्कार दोस्तों, विशेष शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश शिक्षक के पद पर आए बम्पर भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कौन कौन से बिंदुओं पर बात करते हैं। यूपी में शिक्षकों की बम्पर भर्ती, ECCE एजुकेटर्स के 8800 पदों पर भर्ती, बिना किसी परीक्षा से नियुक्ति, 75 जिले में होंगी जिलेवार नियुक्तियां, महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में, यानी कि ये जो लेटर जारी किया गया है वो लखनऊ से जारी किया गया है और परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए ECCE एजुकेटर के 8800 पदों के संबंध में जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या चीज़ें बताई गई है। अब इसमें कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश 81/2025 दिनांक 27 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यानी अगर देखा जाए तो ये लेटर 27 जून को जारी किया गया है और 8800 ECC एजुकेटर के पोस्ट को जारी किया गया है। अब ये एजुकेटर किस विद्यालय में लगेंगे? तो ये लगेंगे परिषदीय प्राथमिक में और कंपोजिट विद्यालय में और बाल वाटिका में। इनकी नियुक्ति 3 जगह पे होगी और इनका कुल टोटल पद 8800 है। अब आइए आगे जानते हैं कि ये कब तक पूरा करना है। तो ये पोस्ट आपको ये सरकार आदेश दी है, ये पोस्ट 8800 पोस्ट आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और बाल वाटिका के लिए। अब ये कहाँ से और कैसे होगा? यानी कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2025 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यानी ये जो वैकेंसी है 30 सितंबर 2025 तक क्लियर करना है और ये वैकेंसी होगी JM पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, यानी जिसको हम सेवा योजन पोर्टल बोलते हैं। आइए आगे जानते हैं कि और चीज़ें क्या बताई गई हैं इस वीडियो में। अगर हम उसी में देखें, दूसरा ये लेटर उसी में संलग्न है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ, ठीक है। अब उसी में इसको डिटेलिंग किया गया है। जो विषय है वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में, यानी विषय सेम है और उसके बाद ये लेटर भी लगभग सेम है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट है यानी 75 जिला हैं, हर ज़िले के अकॉर्डिंग पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए, अगर सबसे पहले देखा जाए तो आगरा के लिए 160 पद है, अलीगढ़ के लिए 130 है, अमेठी के लिए 130 है, आजमगढ़ के लिए 220 है। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो समस्त जो यूपी के 75 ज़िले हैं 1 बाई 1 डिस्ट्रिक्ट करके उसके लिए कितनी पोस्ट है वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें टोटल पोस्ट 8800 पोस्ट है ECCE एजुकेटर के लिए, JM पोर्टल के माध्यम से ये वैकेंसी होगी और हर ज़िले के लिए अलग अलग पोस्ट बताए गए हैं। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 75 के लिए टोटल पोस्ट 8800 है। अब देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। प्रेषक आनंद कुमार सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5। अब ये लेटर 27 जून 2025 को ही जारी किया गया था। विषय क्या है? वही जो आपको पहले वीडियो में बताया गया, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु
ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या प्री प्राइमरी ECCE एजुकेटर दिनांक 9/6/2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों, ये जो 8800 एजुकेटर का चयन होना है वो जिला स्तर पर करना है। किस स्तर पर करना है? जिला स्तर पर इनका चयन किया जाएगा। इसके संबंध में जो है ये पॉइंट बताया गया है। ठीक है, अब आगे आइए जानते हैं कि आगे भी दूसरा पॉइंट देखते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु 11,360.448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 8800 विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। यानी अगर देखा जाए तो टोटल इसके लिए कितने रुपए जो है पास किए गए हैं? 11,360.448 लाख। जो 8800 पोस्ट हैं इनके लिए इतना रुपए जो है पास किया गया है सरकार के द्वारा। अब यहाँ से हम ये चीज़ें देखते हैं। को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। यानी ये जो चयन होना है उसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो आपको आगे बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं वो दिशा निर्देश क्या हैं। पहला पॉइंट क्या है? राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षण प्रक्रिया मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यानी पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो 8800 एजुकेटर की व्यवस्था की जाएगी उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। अब ये टीम आगे क्या बताएगी, आइए उसके बारे में वीडियो में आगे जानते हैं। अब ये बाकी सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब ये पॉइंट हम देखते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। यानी ये जो है आंगनबाड़ी में जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष प्री प्राइमरी के, उनके लिए जो है गुणवत्तापरक शिक्षा की बात की गई है। अब ये जो समिति बनाई जाएगी उसमें कौन कौन से लोग होंगे उसके बारे में ये छठा पॉइंट क्लियर करता है। पहला होगा जो अध्यक्ष होगा जिलाधिकारी होगा यानी DM होगा। उसके बाद प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवा योजना अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। यानी एक अध्यक्ष रहेगा और जो है 5 आपके सदस्य रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि समिति की मुख्य संस्तुतियों के आधार पर मानव संसाधन के अवस्थापन आदि का निर्धारण करते हुए निविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा पर यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय रुपये 10,313
प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाएगा। ठीक है। अब ये क्या बताया जा रहा है कि हर स्कूल में एक ECC एजुकेटर रखा जाएगा जो 11 महीने के लिए रखा जाएगा और जिसका पर मंथ वेतन होगा 10,313 रुपये। ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। पद का नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ECCE एजुकेटर। पदों की संख्या कितनी है? 8800। नियुक्ति स्थान 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रयुक्त 8800 विद्यालय। अब ये भर्ती का प्रकार क्या होगा? संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से यानी किसी कंपनी के द्वारा। संविदा अवधि कितनी होगी यानी समय कितना होगा, कितने माह के लिए चयन होगा? वो अधिकतम 11 माह के लिए। और वेतन कितना होगा? मानदेय कितना होगा? 10,313 रुपये प्रति माह। ठीक है। अब हमने ऊपर जो है पोस्ट के बारे में, वेतन के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि उसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। अब हम जानते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अब ये पहला पॉइंट योग्यता में क्या बोल रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हो और 50% के साथ, और उसमें ग्रेजुएशन में मेन विषय जो होना चाहिए वो होम साइंस यानी गृह विज्ञान होना चाहिए। और 50% किसके लिए है? जनरल वालों के लिए 50% है। OBC SC ST के लिए जो है 5% की छूट है यानी 45% रहेगा। तो OBC SC ST वालों का चयन। अब जो है अगर आपके पास ये योग्यता है तो ठीक, अगर ये योग्यता आपके पास नहीं है तो अथवा में दूसरी योग्यता मांगा है नर्सरी अध्यापक शिक्षा या NTT CT नर्सरी DPSE का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है, तो आप जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किए हो या DPSC का कोर्स किए हो जो 2 वर्षों का होता है, या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा आपका हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। और जो आवेदनकर्ता की उम्र होगी, अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो। यानी अगर कहा जाए तो 18 से 40 वर्ष के बीच का कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये तो आपके फ़ायदे की बात हो गई। अब इसमें हम जानते हैं कि जो बंदे सेलेक्ट होंगे उनका काम क्या होगा उसके बारे में। तो उनके काम ये बताए गए हैं। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। ठीक है। तो ये सारे जो है आपके काम बताए जाएंगे। जो आप सिलेक्ट होंगे जब उस पर, तो आपके लिए यही सारे काम होंगे। बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब आइए जानते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण। पहला पॉइंट है सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं चयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यानी चयन प्रक्रिया कैसे होगी? एक समिति के द्वारा होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब आइए जानते हैं कि उस समिति में होगा कौन कौन। जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी ये समिति का अध्यक्ष होगा। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद वो सदस्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद सदस्य सचिव।
जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद सदस्य, जिला द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य होंगे। यानी टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 सदस्य होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों का मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए रहेंगे वो ये टीम जो है वो आपका देखेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वो सत्यापित करेगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्लियर होगा। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएससी, एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांक के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी चयन प्रक्रिया कैसे होगी? मेरिट के आधार पर होगी, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो है आप डिप्लोमा जो किए होंगे उसके प्राप्तांकों का योग करके औसत निकाला जाएगा। यदि 2 कैंडिडेट की मार्किंग जो है सेम होती है तो उसकी उम्र देखी जाएगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसका चयन होगा। और अगर उम्र भी सेम है तो अंग्रेजी के जो है अक्षर जो होंगे आपके नाम के उसमें देखा जाएगा, जिसका बड़ा नाम होगा उसका जो है चयन किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको विद्यालय चयन करना होगा। फिर उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आज की जानकारी इतनी थी। अब हम जो है हम इसके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये जो आपका पोस्ट है वो किसका है? ECCE का है, जिसमें जो है टोटल 8800 पोस्ट है। अब इसमें योग्यता क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में जो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान होना चाहिए। यदि आप जनरल से हैं तो आपका जो है 50% होना चाहिए। यदि आप OBC SC ST हैं तो 5% छूट यानी 45% होना चाहिए। ठीक है। और अगर देखा जाए तो चयन कैसे होगा? मेरिट के बेस पे चयन होगा, जिसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो है डिप्लोमा जो भी आप किए रहेंगे उसके योग को जोड़ के औसत निकाला जाएगा, फिर आपका चयन होगा। अच्छा, ये वैकेंसी आप ऑनलाइन कहाँ से करेंगे? तो ये जो है सेवा योजन की वेबसाइट होती है। ठीक है, सेवा योजन की वेबसाइट होती है, आप इस पे जाएंगे, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, सब कुछ डाटा आप देंगे तो उसमें आपके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी आपको दिखाएगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट में आप ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद ही आपका जो है इस भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए सेवा योजन पोर्टल पे जाके आप अपनी जो है आईडी ज़रूर बनाएं। ठीक है। अगर इस वीडियो में और भी कोई क्वेश्चन आपका है, आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।